बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान में क्रांति के समय कौन कौन से रियासती शासक जो हैं वो आए हैं और उन्होंने शासन किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार कमज़ोर शासन के कारण उत्तराधिकार के लिए भी युद्ध हुए और राजस्थान के कमज़ोर शासकों की वजह से दूसरे जो राजा लोग हैं या दूसरे जो आक्रमणकारी है वो और ज़्यादा मजबूत हुए और उन्होंने राजस्थान की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए उस पर आक्रमण किया। तो आइए हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति जो कमज़ोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराजा 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर भी मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त कर सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष और शुरू हो चुका था। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर में जो अव्यवस्था हुई थी उसका मुख्य कारण था सामंती प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया गया लेकिन वो असफल रहे। जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण था सामंती व्यवस्था। ठीक है, सामंती व्यवस्था इसका मुख्य कारण था। और संकीर्णता, उत्तराधिकार का संघर्ष, ये मेन कारण था। एक तो सामंती प्रतिस्पर्धा थी, संकीर्णता थी, उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों की ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। मराठों के बढ़ते हुए आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता शुरू कर दी थी। मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता शुरू कर दी थी राजस्थान के राजाओं ने। सर्वप्रथम आप देखिए जोधपुर के महाराजा, जिनका नाम क्या है, पृथ्वी सिंह। तो जोधपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। ठीक है, कौन है ये? जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह है। इन्होंने 1776 में अपने एक गवर्नर जनरल को अंग्रेजों के पास भेजा, अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा, अंग्रेज के पास भेजा और अंग्रेजों से इस पृथ्वी सिंह ने जो है मित्रता की बात प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही किया पर वो सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति से परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज जो थे वो सेनापति लॉर्ड लेक, 1803 की बात कर रहे हैं हम, नवंबर 1803 में अंग्रेजों के सेनापति, अंग्रेज का नाम क्या बताया है यहाँ पे, सेनापति अंग्रेज का नाम है लॉर्ड लेक। तो 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में, कहाँ पर, लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस विजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्री व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज का मतलब होता है टैक्स, कंपनी जो है जिन्होंने अंग्रेजों से मित्रता कर ली, कंपनी इनसे कोई टैक्स नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा और अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। उसके बाद देखो आप भरतपुर, अलवर
और भरतपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 1811 के अंदर सैंटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ, अंग्रेज़ का नाम है चार्ल्स मैटकॉफ, दिल्ली का रेजिडेंट बनाया और उसे गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, मैटकॉफ मिंटो के साथ था और मिंटो को सुझाव दिया। गवर्नर जनरल मैटकॉफ सैंटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना, तो ये तो रेजिडेंट है, ठीक है। और उस समय गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम था लॉर्ड मिंटो। तो इस मैटकॉफ ने लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बनाया जाए, कि राजपूत राज्यों का एक संघ बनाया जाए ताकि अमीरों, मराठों और पिंडारियों को जो है उनका विध्वंसकारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये सलाह किसने दी? ये सलाह मैटकॉफ ने दी गवर्नर जनरल मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। तत्कालीन गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल कौन है वापस, तो उसी समय गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु ये तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्य जो थे, राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेज़ों के लिए अनिवार्य था, ठीक है। राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेज़ों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि वे यानी जो अंग्रेज़ थे वे ही राज्य हैं जो सिंधिया, होलकर और पिंडारियों, ठीक है, पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अंग्रेज़ों के लिए यह अनिवार्य था क्योंकि ये वह क्षेत्र थे जो होलकर, पिंडारियों के क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेज़ों ने ही क्या किया, अंग्रेज़ों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। इधर मैटकॉफ जो था, मैटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि कंपनी से संधि कर चुके थे। सबसे अंत में संधि करने वाला कौन है? 1823 में सबसे अंत में सिरोही राज्य ने संधि की थी, उससे पहले बाकी सब ने संधि कर ली थी। इस प्रकार 1817 से 1823 6 साल तक राजस्थान पर स्थापित ये है ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करके अक्षुण्ण रहा। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं। 19वीं सदी की शुरू में कितनी रियासतें थीं? 20। इनमें से 17 राजपूत थे, 2 जाट, इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थीं तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें क्या थी, ज़रा देख लीजिए आप पहले। संधि की शर्तों में सबसे पहली शर्त थी, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ली थी। संधि के द्वारा राजाओं ने अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता जो थी वो स्वीकार कर ली। दूसरा, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया, ठीक है। तीसरा, अंग्रेजों ने बाह्य आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। चौथा, अंग्रेज संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया कि एक पॉलिटिकल एजेंट सबके पास रखा, एक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा। साथ ही आश्वासन भी दिया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी राजा के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। पांचवा है, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों की अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। छठा, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे, ठीक है। सातवां है, अंग्रेजों को वार्षिक खिराज यानी टैक्स
वार्षिक साल भर का टैक्स देने वाली जो धारा है सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। हर राज्य अलग अलग संधि अलग अलग खिराज लेगा। खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। यानी जो मराठों को जो खिराज यानी टैक्स दिया जाता था वही टैक्स सभी राज्य लेंगे। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उन्हें एक एक ब्रिटिश रेजिडेंट होने के कारण उनकी स्वतंत्रता उनको खोनी पड़ी। उपरोक्त संधियों को राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए और कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे उन पर थोप दिए जाते थे। अंग्रेज़ों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया और नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, नमक उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता था? सांभर। तो नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के उत्पादन क्षेत्र अफीम पर भी अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर ली गई जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ गई। ठीक है, अब आप देखिए आगे। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक आपको याद कर लेने हैं तो बहुत अच्छे से सुन लेना। कोटा रियासत में राजा कौन था? कोटा रियासत में शासक था राम सिंह। जोधपुर रियासत में कौन था? तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। भरतपुर रियासत में कौन था? महाराजा जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत में कौन था? महाराजा स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत में कौन था? महाराजा राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत में कौन था? शिव सिंह। धौलपुर रियासत में कौन था? महाराजा भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत में कौन था? महाराजा सरदार सिंह। करौली में मदन पाल। टोंक रियासत में कौन था? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है, उसके बाद बूंदी रियासत में कौन था? तो बूंदी रियासत में था आपका राम सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अलवर रियासत में कौन था? तो अलवर रियासत में था विनय सिंह। जैसलमेर रियासत में कौन था? रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत में कौन था? पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत में कौन था? दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत में कौन था? लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत में कौन था? तो महाराजा उदय सिंह। इस प्रकार ये राजस्थान की क्रांति के समय रियासती शासक रहे हैं। ठीक है, ये रियासती शासक रहे हैं और आपको संधि की इन शर्तों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और कुल मिलाकर के जितना भी टैक्स की स्थिति रही है उस टैक्स की वजह से अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है।